दुपट्टा छोड़ो। ये क्या हो रहा है? मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ था, मैं फोन लेने आई थी। हम आपके घर आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स से मुलाकात भी हो जाएगी इस बहाने, और हम रिश्ते की भी बात कर लेंगे। आप लोग इस तरह मेरे घर नहीं आ सकते। बड़ी मामा और बड़े पापा के सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। यासिर का ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर वो क्यों अपनी अम्मी से मिलवाने को अवॉइड कर रहा है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। जवेरिया, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरा दिल कर रहा था तो यहाँ आ गई। मुझे तुम परेशान लग रही हो जवेरिया, सब ठीक तो है ना? हाँ, हूँ परेशान। पूछ पूछ के मेरी और परेशानी बढ़ा दो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, अभी जाओ। तूने असलम की हालत देखी थी जब उसे पकड़ा मैंने? एक मिनट रुक। हेलो अदनान, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जवेरिया, लेकिन तुमने अचानक कैसे याद कर लिया मुझे? एक्चुअली अदनान, यासिर ने मुझे और मेरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया था, तो हम बस निकल ही रहे थे। मैं यासिर को फ़ोन कर रही थी उसका एड्रेस मालूम करने के लिए, बट उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है, तो मुझे उसका एड्रेस सेंड कर सकते हो? हाँ, हैरत तो इस बात की हो रही है कि उसने तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करके अपना नंबर क्यों बंद कर दिया? ओहो, उसने फ़ोन ऑफ नहीं किया। एक्चुअली उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके मोबाइल की बैटरी लो है, तो शायद चार्जिंग पे लगाया हो। तुम जल्दी बता दो, हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेजता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मी। मुझे तो लग रहा था आज भी तुम दूध पिए बगैर सो जाओगे। अब मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं हूँ। इकलौते बेटे हो मेरे, इसलिए मुझे फिक्र रहती है। यासिर, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, जॉब भी अच्छी लग गई है, तुम्हारी शादी कर दूँ। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना मैं खुद तलाश कर लूँगी। है? कौन है इस वक्त? कौन है? मैं देखती हूँ। आप बैठे, मैं चेक करके आता हूँ। सब कौन आ सकता है? जवेरिया, तुम? हाँ। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? ढूंढने वाले कुछ भी ढूंढ लेते हैं यासिर। मेरा मतलब है कि तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रही हो? सारी बातें दरवाजे पे ही कर लोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। क्यों? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता हूँ, तुम प्लीज गाड़ी में जाके बैठो। अच्छा तुम जाके बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दे रहे? ये सब क्या है यासिर? जवेरिया, तुम मेरी... जवेरिया, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? मेरा गिरबान छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। तुम समझते क्या खुद को? मैंने खुद अपनी आंखों से मनाहिल और तुम्हें साथ देखा था। मनाहिल का दुपट्टा तुम्हारे हाथ में था। क्या चल रहा है ये सब कुछ? तुम मेरा कॉलर छोड़ोगी तो तुम्हें बताऊंगा ना। रिलैक्स, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में शोर मचा के तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना दूंगी,
और ये भी बताऊंगी कि किस तरह तुमने मुझे अभी तक बेवकूफ बना कर रखा है। फिर सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे तो लगता है तुमने अभी तक हमारे बारे में अपनी अम्मी को नहीं बताया होगा, इसीलिए तुमने अपनी अम्मी से मुझे नहीं मिलवाया ना। कोई बात नहीं, मैं खुद जाके तुम्हारी अम्मी को सब कुछ बता देती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें यार? रुको, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? अम्मी हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं। तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये बात मैं पहले भी तुम्हें और बड़े पापा को बता चुका हूँ ना। मेरी अम्मी असल में पुराने ख्यालात की है। तुम खुद सोचो, अचानक रात में तुम मुझसे मिलने आ जाओगी और मेरी अम्मी ने देख लिया, वो क्या समझेंगी? कितना गलत समझेंगी तुम्हें वो। तुम सोचती नहीं हो, समझ ही नहीं रही हो मेरी बात। अच्छे घरों की लड़कियां इतनी रात को किसी लड़के से मिलने नहीं जाती, और तुम वही चीज कर रही हो। ये सारी हरकतें देख के ना वो तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ गुस्सा करना आता है बस। तो वो सब कुछ क्या था जो मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे और मनाइल के दरमियान देखा है? अच्छा, तो असल में तुम्हें गुस्सा इस बात पर है। खामोश क्यों हो गए? क्या चल रहा है तुम्हारे और मनाइल के दरमियान? बताओ मुझे। मनाइल का दुपट्टा फंस गया था, उसने मुझे बोला निकाल दो, तो मैं निकाल रहा था, तुम अचानक आ गई। वो तुमसे अपना दुपट्टा निकालने को क्यों कहेगी? ये मैं नहीं जानता, अपनी बहन से जाके पूछो। वैसे भी मुझे ये बात तुमसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे यासिर? बताओ मुझे। जवेरिया देखो, मनाहिल तुम्हारी बहन है। मैं नहीं जानता कि ये बात सुन के तुम क्या रिएक्शन दोगी, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में वो मेरा पीछा करती रहती है। मुझसे फ्रेंडशिप करने की रिक्वेस्ट करती है, मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन मैं उसे अहमियत नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आज भी जब मैं तुम्हारे घर आया हूँ ना, जान के वो मुझसे टकराई है। उसका दुपट्टा फंस गया था, मैं उसका दुपट्टा निकाला, तुम अचानक आ गई। पता नहीं क्या क्या सोच रही हो तुम। तुम्हें तो मैं ही गलत लगता हूँ ना, मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो तुम। वो ये सब क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, ना मैं जानता। जवेरिया, जवेरिया कहाँ जा रही? नहीं, बस तबीयत तो ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं नहीं, नमक तो बहुत कम डालते हैं, ज़ुबैर भी कहाँ खाते हैं ज़्यादा नमक। नहीं नहीं जाऊँगी, बस ज़ुबैर को टाइम मिल जाए तो मुझे ले जाएं अपने साथ डॉक्टर पे। आप अपनी तबीयत की सुनाएं। चलें, ये तो अच्छी बात है, यही होता है। बिल्कुल, आप ठीक हैं? चलें, फिर चक्कर लगाइएगा ज़रूर। चलें, सही है। नहीं नहीं, फिक्र ही ना करें, मैं बता दूंगी आपको। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ सोफिया? भाभी, जवेरिया का कुछ पता है? कहाँ गई है? नहीं, मुझे तो बताकर नहीं गई है। क्यों, कहाँ है जवेरिया? पता नहीं, इतनी रात हो गई है, अभी तक आई नहीं घर। ऐसे बड़ी अजीब बात है सोफिया। मैं नाहिल की तो तुम्हें बड़ी फिक्र होती है, कभी जवेरिया की भी फिक्र कर लिया करो। कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, उसको तो तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। हेलो, अच्छा नहीं, ज़ुबैर तो कमरे में। मैं बात करा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं करा देती हूँ। जवेरिया, बेटा कहाँ थी तुम? टाइम देखा, कितनी रात हो गई है। प्लीज, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। मैंने कुछ कह दिया तो आप कहेंगी बदतमीजी कर रही हूँ। बेहतर होगा मुझसे कुछ ना बोलो।
आई एम सॉरी मिनाहिल, मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया। एक्चुअली मेरा मूड ठीक नहीं था उस वक्त। इट्स ओके दानियाल, मुझे भी ये बातें सुनने की आदत हो गई है। देखो मिनाहिल, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, और मैं जानता हूँ तुम ज़्यादा अरसे तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। इसी बात का तो दुख है दानियाल कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, फिर मैं क्यों नहीं जानती तुम्हें? तुम्हारा किसी बात पे मूड खराब है और मुझे पता भी नहीं क्यों। शायद तुम मुझे कभी बताना मुनासिब ही नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है मिनाहिल। ऐसी ही बात है दानियाल, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो बताओ ना मुझे, क्यों है तुम्हारा मूड खराब? अपना समझता था, अपना समझता हूँ और ज़िंदगी भर अपना समझता रहूँगा। हाँ मिनाहिल, तुम बहुत मासूम हो, बहुत अच्छी हो तुम। दिल भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। मामा का तल्ख लहजा भी बर्दाश्त कर लेती हो और मेरा गुस्सा भी। इसलिए मैं तुम जैसी अच्छी दोस्त, अच्छी कज़न को इस तरह छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहता हूँ, संभाल के। ताई अम्मी का बिहेवियर शुरू से ही ऐसा रहा है दानियाल, उनसे कोई शिकायत नहीं है मुझे। और मुझसे? तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? एक मिनट। ये तुम्हारे लिए मिनाहिल। ये फूल दुनिया के खूबसूरत तरीन फूल के लिए, जिसने मेरी जिंदगी में खुशबू भर दी है। थैंक यू। मिनाहिल, जी अम्मी। तुम और दानियाल बहुत अच्छे दोस्त हो ना? आप जानती तो हैं अम्मी, बचपन से दानियाल से बहुत बनती है मेरी। तुम दोनों में सिर्फ दोस्ती है? तुम समझ रही हो ना तुमसे क्या पूछ रही हूँ? देखो बेटा, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों की दुश्मन होती हैं। अगर अली भी वक्त पर अपनी ख्वाहिश जाहिर करता, मुझे कुछ समझता, तो मैं कुछ भी करके जुबैर भाई और फरीन भाभी को मना लेती, मगर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने साथ हमारी भी इज्जत खाक में मिला दी। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें इज्जत हो। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। दानियाल तुम्हें पसंद करता है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मेरा मतलब है कि दानियाल ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की मुझसे। देखो बेटा, दानियाल अच्छा लड़का है, समझदार है, सुलझा हुआ है,
अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अम्मी मैं कह रही हूँ ना कि मेरी दानियाल से कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। क्या वो तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तुम्हारी पसंद जाननी है। हाँ नहीं मेरा मतलब है कि बस ठीक लगता है, दोस्त है मेरा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम जो चाहती हो तुम्हारे हक में बेहतर करे। यस। दानियाल बेटा आप अंदर आ जाओ। अरे सूफिया चाची आप आए, बैठे प्लीज। नहीं शुक्रिया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा कि आप मेरे रूम में आई। क्या बात है, कोई काम है मुझसे आपको? हाँ सही समझ लो, तुमसे एक बात करनी थी। बोलिए चाची। देखो बेटा, मैं तुम्हें उलझाऊंगी नहीं, साफ साफ बात करूंगी। तुम्हें नाहिल को पसंद करते हो? दानियाल मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाहिल की यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि अब मैं नाहिल का फ़र्ज़ जल्द से जल्द अदा कर लूँ। उसके लिए एक दो रिश्ते भी आए हुए हैं, मगर उन रिश्तों पर गौर करने से पहले मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहती हूँ। मैं मनाहिल को पसंद नहीं करता चाची। बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। चाहे सौतेली हो मानता। जवेरिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो बात फ़ोन पे नहीं हो सकती, उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। ए सोफिया, सोफिया। चाहे सौतेली हो मानता।